राम राम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसने हर युग में समाज को सोचने पर मजबूर किया है। क्या इस दुनिया में सच में पवित्र स्त्री जैसी कोई चीज है? क्या आज भी कोई ऐसी नारी है जो न सिर्फ घर की मर्यादा है बल्कि परिवार की आत्मा है? दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, स्त्री का चरित्र ही उसके परिवार की असली ताकत है। लेकिन आज के समय में हम इसको पहचानना भूल गए हैं। तो चलिए आज हम मिलकर जानेंगे पवित्र स्त्री की पहचान कैसे करें, उसकी सच्ची परख क्या है। पहला पहलू, चरित्र की असली पहचान। दोस्तों सोचिए, जब एक स्त्री अकेली होती है, क्या उसका वही रूप सामने आता है जो वो सबके सामने दिखाती है? क्या वो अकेले में भी उतनी ही मर्यादित रहती है? उदाहरण, एक बार एक राजा ने अपनी रानी को कहा, तुम्हें एक रात अकेले कमरे में सोना होगा और मैं तुम्हें एक सुंदर युवक की सेवा में भेज रहा हूं। सुबह जब राजा ने देखा, रानी ने दरवाजा बंद कर भीतर भजन गाया था और युवक से दूरी बनाए रखी थी। राजा ने कहा, तुम ही सच में मेरी रानी हो, क्योंकि पवित्रता का इम्तिहान अकेलेपन में होता है। सोचिए, क्या ऐसी स्त्री आज भी समाज में मिलती है? क्या पवित्रता दिखावे की है, या वह जो अकेले में भी अपने पति और परिवार के प्रति वफादार हो? दूसरा पहलू, त्याग और समर्पण। क्या आपने गौर किया है, आज के रिश्तों में मैं ज्यादा हो गया है और हम खत्म हो गया है। लेकिन सच्ची पत्नी वही है जो मैं नहीं बल्कि हम को जीती है। कहानी, रामायण में सीता माता जब वनवास में राम के साथ गई तो किसी ने उनसे पूछा, सीता तुम अयोध्या में रह सकती थी, फिर क्यों जा रही हो जंगल में? सीता ने कहा, जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां राम नहीं है वहां मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अब सोचिए, क्या आज भी स्त्रियों में ऐसा त्याग और समर्पण है, या फिर मेरी लाइफ, मेरे फैसले, मेरा टाइम वाली सोच हावी हो गई है? आप बताइए, असली प्यार कहां है, मैं में या हम में? तीसरा पहलू, सोच की पवित्रता। दोस्तों, क्या आज तुलना ने रिश्तों को जहरीला नहीं बना दिया है? कितनी पत्नियां दूसरों के पति की कमाई, गाड़ी, घर देखकर अपने पति से झगड़ा करती हैं। लेकिन सच्ची पवित्र स्त्री वही है जो अपने पति की मेहनत पर गर्व करे, चाहे कमाई लाखों की हो या बस हजारों की। क्योंकि पति सिर्फ पैसे से महान नहीं होता, उसका संघर्ष ही उसकी पहचान है। सोचिए, कौन महान है, वो जो पति की हर कमी गिनाए, या वो जो कहे, मेरे पति भले दूसरों जैसे अमीर न हो लेकिन मेरे लिए वही सबसे बड़े राजा हैं? चौथा पहलू, मर्यादा और सीमाएं। क्या यह सच नहीं है कि स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी मर्यादा है? आज सोशल मीडिया ने सबकी सोच बदल दी है। बहुत सी औरतें अपने आप को दूसरों के सामने सजाकर दिखाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, सुंदरता कब ज्यादा पवित्र लगती है? जब वह सिर्फ पति के लिए हो, या जब वह दूसरों की नजरों के लिए? उदाहरण, कौरव दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब पूरी सभा खामोश थी, लेकिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और अपनी मर्यादा बचाई। आज भी इतिहास द्रौपदी को सम्मान देता है क्योंकि उसने अपनी इज्जत और मर्यादा की रक्षा की। सोचिए, क्या आज की स्त्री भी उतनी ही मर्यादा निभा पाती है? पांचवां पहलू, वाणी और आचरण। क्या यह सच नहीं है कि स्त्री की असली पहचान उसकी वाणी में छुपी है? मीठे शब्द ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। कहानी, एक बार बुद्ध के पास एक औरत आई और बोली, मेरा घर दुखों से भरा है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम हर घर जाकर पूछो कि किसके घर में दुख नहीं है और वहां से सरसों का दाना लाओ। वह औरत पूरे गांव में घूमी, लेकिन किसी का घर दुखों से खाली नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि दुख सबके पास है, लेकिन वाणी और व्यवहार से ही इंसान दुख को कम कर सकता है। तो सोचिए, वो पत्नी ज्यादा पवित्र होगी जो हर वक्त शिकायत करे, या वो जो मधुर वाणी से परिवार का मन हल्का कर दे? छठा पहलू, धैर्य और निष्ठा। दोस्तों, क्या अच्छे समय में साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन कठिन समय में खड़ा रहना ही असली परीक्षा है। उदाहरण, महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला, द्रौपदी ने साथ दिया। जब श्री राम वनवास गए, सीता ने साथ दिया। क्या यह पवित्रता और निष्ठा की मिसाल नहीं है? अब आप सोचिए, आज अगर पति बेरोजगार हो जाए, व्यापार डूब जाए, बीमार पड़ जाए, तो कितनी स्त्रियां बिना शिकायत किए साथ निभाती हैं और कितनी छोड़कर चली जाती हैं? तो बताइए, असली पवित्र स्त्री कौन है? सातवां पहलू, धर्म और संस्कृति। क्या यह सच नहीं है कि स्त्री ही घर की असली लक्ष्मी है? वो अगर धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। उदाहरण, महाभारत में कुंती ने अपने बच्चों को धर्म की राह पर रखा। रामायण में सीता ने कठिनाई में भी धर्म नहीं छोड़ा।
आज भी अगर घर की स्त्री पूजा करती है, धर्म निभाती है, तो पूरा परिवार संस्कारवान हो जाता है। सोचिए, क्या पवित्रता सिर्फ कपड़ों में है या धर्म और संस्कृति में भी? निष्कर्ष, आखिरी सवाल तो दोस्तों, अब आप खुद बताइए, सच्ची पवित्र स्त्री की पहचान क्या है? क्या यह सिर्फ चेहरे की सुंदरता है या विचारों की शुद्धता? क्या यह सिर्फ आधुनिक दिखावा है या त्याग, निष्ठा और मर्यादा? क्या यह सिर्फ अच्छे वक्त का साथ है या मुश्किल समय का सहारा? अगर आपके जीवन में ऐसी स्त्री है तो क्या आप उसका सम्मान करते हैं? अगर आप खुद स्त्री है तो क्या आपने इनमें से गुण अपनाए हैं? तो बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से पवित्र स्त्री की सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? समापन, अगर आपको ये बातें दिल को छू गई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे सवाल के साथ जो आपकी सोच बदल देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।